मैं आज उर्दू क्लास में आप सबका इस्तकबाल, आप सबका स्वागत करती हूँ और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर जल्दी से उर्दू लिखना पढ़ना सीख लेंगे। जैसा कि आम तौर से हर ज़ुबान में होता है कि पहला सबक हमेशा हरूफ तहज्जी का, जैसे हम अक्षरमाला कहते हैं या जैसे आप अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट कहते हैं, वो होता है। उसके बगैर तो आगे बढ़ा नहीं जाता है। तो हमारा भी आज का पहला सबक हरूफ तहज्जी ही है और इसके हमने 2 हिस्से किए हैं। तो पहला हिस्सा इसका नुक्ते का है, तो हम इस वक्त नुक्ते के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसी का दूसरा हिस्सा हरूफ तहज्जी पढ़ेंगे। नुक्ते उर्दू रस्मुल ख़त है ना, लिपि और जैसे स्क्रिप्ट आप कहते हैं, में बहुत ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि उर्दू में बहुत से हर्फ ऐसे हैं जिनकी शक्ल मिलती जुलती है ना, वो हम शक्ल हैं, बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल उनका खाका एक ही जैसा होता है। सिर्फ नुक्ते से ही पहचाने जाते हैं कि ये बे है या पे है या ते है ना, या जीम है या खे है। और तो इसलिए नुक्ते की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर एक पे लगे, कुछ अल्फाज ऐसे हर्फ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर नुक्ते नहीं लगते हैं। और दूसरी बात, नुक्ते की अहमियत इसलिए हो जाती है कि आगे चल के आप देखेंगे कि उर्दू में हिंदी या अंग्रेज़ी की तरह से पूरे पूरे हर्फ नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि हर्फ आगे जाके कट जाते हैं ना। जैसे बे पूरा लिखा जाता है, लेकिन जब हम मिला के लिखते हैं तो वो कट जाता है। तो वो सिर्फ नुक्ते से ही आपको पता लगता है कि ये बे है या पे है या ते है ना। तो नुक्ते की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और नुक्ते का ऐसा है कि हमारे पास 3 नुक्ते हैं, ठीक है ना। किसी हर्फ पे 1 नुक्ता लगता है, किसी पे 2 लगते हैं, किसी पे 3 लगते हैं, किसी के सर पे लगता है, किसी के पेट में लगता है। ये आपको याद रखना होगा कि किस हर्फ के ऊपर नुक्ता कहाँ पर लगा हुआ है और उसी तरह से आपको उसको लिखना होगा। आइए अब हम नुक्ता लिखना देख लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे का सबक पढ़ेंगे। मैं उर्दू क्लास में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप और हम मिलकर इन कुछ सबक के ज़रिए उर्दू अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना सीख लेंगे। ज़ाहिर है कि आज का हमारा पहला सबक जो है वो हरूफ तहज्जी है ना, और जैसे आप हिंदी में हम अक्षरमाला और इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इस सबक के हमने 2 हिस्से कर लिए हैं, एक नुक्ता और एक हरूफ यानी अक्षर और लेटर्स जिसे आप कहते हैं। तो पहले हम नुक्ते पे गौर करेंगे और उसके बाद फिर हम हरूफ पढ़ेंगे, हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो नुक्ते के लिए मुझे आपसे ये कहना था कि उर्दू रस्मुल ख़त में, उर्दू लिपि है ना, स्क्रिप्ट में नुक्ते की बड़ी अहमियत है। वो इसलिए कि उर्दू में बहुत सारे हर्फ, बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं कि जिनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है और सिर्फ नुक्ते ही से आपको पता लगता है कि ये बे है या पे है या जीम है या खे है। इसलिए नुक्ते की अहमियत बहुत होती है। दूसरा ये है कि आगे जाके जब हम मिला के सब लिखते हैं तो उस वक्त भी क्या होता है कि हम हर्फ को, जैसे हिंदी में तो हम पूरा बा लिखेंगे अगर पूरा पा लिखेंगे, या अंग्रेज़ी में भी बे और इस तरह से बी और जी ना, जे जो भी कुछ होगा पूरा लिखेंगे। उर्दू में इस तरह से नहीं करते हैं। हम उर्दू में हर्फ को थोड़ा काट लेते हैं और उसके बाद उसको हम जोड़ के लिखते हैं। तो उस वक्त भी नुक्ते की बहुत अहमियत हो जाती है कि नुक्ता ही ये बताता है कि ये बे है या जीम है या पे है। इसलिए नुक्ते को आपको अच्छी तरह से समझना होगा। और लेकिन है कुछ भी नहीं, नुक्ता लिखना बहुत आसान है। मैं ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं उसको हम करते हैं। और ये है कि हमारे पास 3 नुक्ते हैं, ठीक है। और 3 नुक्ते किसी हर्फ, और हर हर्फ के ऊपर, हर अक्षर के ऊपर नुक्ता नहीं लगता है। कुछ पे लगता है तो किसी के ऊपर लगता है, किसी के नीचे लगता है, किसी पे 2 नुक्ते लगते हैं, किसी पे 3 नुक्ते लगते हैं, किसी के पेट में लगता है, किसी के सर पे लगता है। ये सब नुक्ते ना अलग अलग जब लगते हैं तो वो अलग अलग हर्फ की आवाज़ को हमें बताते हैं।
लेकिन उसका लिखना बहुत ही आसान है। मैं आपको अब उसका लिखना बताती हूँ और फिर उसके बाद हम हरूफ बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लिखना इसलिए आसान है कि और कुछ नहीं करना है। जब एक नुक्ता लिखना है तो आप इस तरह से करेंगे कि बिल्कुल एक छोटा सा दायरा बना देते हैं, ठीक है। जैसे आप ये गोल 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 बनना चाहिए, जैसे आप बिंदु कह सकते हैं, जैसे आप डॉट कहते हैं, है ना। ये जो ऊपर जो नुक्ते नज़र आ रहे हैं ये तो बड़े अच्छे हैं, बड़े फैंसी हैं जिसे आप कहेंगे। तो अगर आपको किसी को बहुत अच्छा है ना पैगाम भेजना है और आप बहुत अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तब आप ये अल्फाज ये नुक्ते इस्तेमाल करेंगे। या जब आप खत्ताती कर रहे हैं ना, कैलीग्राफी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे फैंसी नुक्ते लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे रोज़मर्रा के काम के लिए तो हम सिर्फ इस तरह से एक, जैसे आप बिंदु कहें या डॉट कहें, ये ऐसा एक नुक्ता बना लेते हैं, ठीक है। फिर जब हमें दो नुक्ते बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसी तरह से एक नुक्ता और दूसरा नुक्ता उसके पास बना लिया। ये दो नुक्ते आपके हो गए जहाँ भी आपको दो नुक्ते लगाने हों। तीन नुक्ते लगाने के लिए भी इसी तरह से करेंगे कि हमने पहले दो नुक्ते बनाए और फिर अगर ये नुक्ते हर्फ के ऊपर लग रहे हैं तो तीसरा जो छोटा नुक्ता है, अकेला नुक्ता है ना, वो ऊपर लगेगा, ठीक है। तो जब हर्फ के ऊपर लगेगा नुक्ते तो दो पहले बनाएंगे और एक उसके ऊपर बनाएंगे। और अगर मान लो कि हर्फ के नीचे नुक्ते लगने हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि दो नुक्ते पहले बनाएंगे और तीसरा नुक्ता जो है वो उसके नीचे लगेगा। देखिए हमारे नुक्ते भी अच्छे नहीं बन रहे हैं, ये कलम मेरा अभी बस में आया नहीं है, ठीक है। तो ये आपके तीन नुक्ते इस तरह से बन जाएंगे। मैं इसको अच्छी तरह से बनाती हूँ। देखिए हम अपना है ना ये जादू का रबड़ लाते हैं और इसको मिटा देते हैं और फिर हम वापस से नुक्ते अब अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा गोल बनाना है और फिर एक दूसरा गोल बनेगा और फिर उसके नीचे हम एक और नुक्ता लगा देंगे। ये तीन नुक्ते हो गए, ठीक है। ये आपके तीन नुक्ते इस तरह से बन जाएंगे। अब एक नुक्ता तो जब भी कहीं लगाना होता है वो इसी तरह से लगता है, ठीक है। बस खाली आपने गोला किया और ये नुक्ता लग गया। दो नुक्ते के लिए हम एक तो इस तरह से लगाते हैं जो मैंने आपको बताया ऊपर, दूसरा हम क्या करते हैं कि दोनों नुक्ते को एक तरह से जोड़ देते हैं और वो इस तरह से बनता है कि यहाँ से आप हाथ ले जाके सीधे की तरफ से और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। ये दो नुक्ते जुड़े हुए बन जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू हम सीधे से उल्टे की तरफ लिखते हैं, जबकि हम हिंदी और अंग्रेज़ी उल्टे से सीधे की तरफ लिखी जाती है। इसलिए ख़याल रखिएगा कि नुक्ता लिखते हर चीज़ लिखते वक्त, नुक्ता लिखते वक्त भी आपको सीधे से उल्टे की तरफ जाना है। ये आप इस तरह से बनाएंगे। और जब तीन नुक्ते लिखने होंगे और तीन नुक्ते अगर ऊपर लिखने हैं तो दो नुक्ते जुड़े हुए तो हमने ऐसे बना लिए और फिर उसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया। तो ये हमारे तीन नुक्ते इस तरह से हो गए। और जब तीन नुक्ते किसी हर्फ के ऊपर लगाने हैं तब भी हम ये सब पहले दो नुक्ते इकट्ठे बना लेंगे और उसके ऊपर फिर एक नुक्ता इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारे तीन नुक्ते हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बतानी है कि एक ज़माने में चार नुक्ते भी हुआ करते थे, लेकिन अब हम चार नुक्ते नहीं लगाते हैं, बस उसके बजाय एक इस तरह का बनाते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, तो ये कुछ हर्फ ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है टे और डाल और रे और वो इस तरह के हर्फ हैं जिसके ऊपर हम ये इस तरह का नुक्ता लगाते हैं। मैं फिर से बनाती हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं बना था। तो ये ऐसे ऊपर से एक लाइन लेकर आ जाते हैं और फिर ऐसे छोटा सा लूप सा बना देते हैं। तो ये आपका ये इसको हम कुछ हर्फ के ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको जहाँ आप नुक्ते सीखेंगे लिखना उस तरफ आपको इसकी भी मशक करनी पड़ेगी, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये एक लाइन ऐसी छोटी सी आ गई और छोटा सा लगता है, ये बहुत बड़ा नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये इस तरह से आपके तीन नुक्ते हो गए, एक अलग, दो और इस तरह से तीसरा। अब मैं आपको बता दूं कि गलती क्या होती है जो बहुत से लोग करते हैं। वो उसकी वजह सिर्फ ये है कि ज़्यादातर लोगों ने हिंदी और अंग्रेज़ी सीख रखी है
اور اردو بعد میں سیکھ رہے ہیں تو ان کی عادت پڑ جاتی ہے الٹے سے سیدھے کی طرف لکھنے کی، اور ہم جاتے ہیں سیدھے سے الٹے کی طرف. تو بعض وقت کیا کرتے ہیں کہ جب 2 نقطے لکھنے ہوتے ہیں نا تو وہ یہاں سے ایسے کر کے لاتے ہیں. یہ غلط ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں رہے گا. غلط ہی نہیں ہوگا بلکہ صرف یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ جب لکھنے جائیں گے نا تو آپ کو بہت مشکل ہوگی، کیونکہ ہر حرف، ہر دوسرے جو الفاظ وغیرہ تو سب سیدھے سے الٹے کی طرف لکھے جائیں گے. اس لیے آپ یہ غلطی ہرگز نہ کیجیے گا. وہ ہر 3 میں بھی اسی طرح سے ہوگا، آپ ایسے بنا کے اور پھر اس طرح سے کریں گے تو یہ نقطے غلط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ سو یہ ہمارے 3 نقطے ہوئے. اب میں آپ کو تھوڑا سے کچھ حرف بنا کے اور بتا دیتی ہوں کہ کیسے اس کے اوپر نقطے لگائے جاتے ہیں. سو ہم پہلے ہم بہت آسان جو حرف ہیں ان کو لیتے ہیں. جیسے اب مان لیجئے کہ ہم بے بناتے ہیں، یہ ہمارا ایک حرف ہے نا، حرف حروف تہجی کا. تو یہ بے کا خاکہ بنا دیا ہم نے، اور ہم نے اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا، تو یہ ہو گیا بے. ٹھیک ہے؟ پھر ہم یہاں پر اوپر تے لکھا ہوا ہے، حالانکہ بے کے بعد پے آتا ہے لیکن یہ تے ہے، تو آپ نے اس کا بھی ایسا ایک خاکہ بنا کے اور اوپر ہم نے 2 نقطے لگا دیے. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم کو یہی 2 نقطے اس طرح سے نہیں بنا کے آپ کو ویسے اکٹھے بنانے ہیں تو آپ ایسا خاکہ بنا دیجئے اور یہ 2 نقطے ایسے اوپر لگا دیجئے. پے کا بھی ایسا ہی ہوگا. پے کے لیے ہم نے مان لو کہ ہمیں 3 نقطے لگانے ہیں، تو ہم نے یہ پے بنایا اور 3 نقطے ہم نے نیچے اس طرح سے لگا دیے. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حرف کے نیچے ایک نقطہ لگا ہے، کسی کے تے کے اوپر 2 نقطے لگے ہیں، پے کے نیچے 3 نقطے لگے ہیں، اور اسی طرح سے یہ سے کے اوپر، تو یہ سے بنایا ہم نے اور اس کے اوپر 3 نقطے لگا دیے. ہم نے غلطی کر لی، ہم نے پہلے پے بنا دیا اور پھر ہم یہ سے بنا رہے ہیں. سو بہرحال آپ دیکھ لیجئے گا. تو میں نے پہلے کیونکہ عام طور سے پے پہلے آتا ہے پھر سے آتا ہے، یہاں پر انہوں نے 3 نقطے، سو میں اس کو الگ میں مٹائی دیتی ہوں تاکہ آپ کو بعد میں نا تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم یہ انہوں نے سے پہلے بنایا ہے تو یہ ہم سے کے 3 نقطے اوپر بنا دیتے ہیں اور پھر پے کے 3 نقطے ہم نیچے بنا دیتے ہیں. ہم نے اور توئے تو توئن چھوٹا سا جو بنانا ہوتا ہے وہ تو آپ ایسے بنائیں گے ہی، اس طرح سے کر کے، اس طرح سے. اور بھی کئی الفاظ ہیں جس میں نا نقطے لگتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ لے لیجئے کہ جیسے ہم نے ایک نقطہ پیٹ میں کسی کے لگتا ہے، وہ ہے جیم، تو جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ لگانا ہوگا تو ایسے لگائیں گے. پھر ایک حرف جو ہے وہ یہ ہے خے، اس کے سر پہ نقطہ لگتا ہے، اس کے سر پہ ایسے نقطہ لگ جائے گا. تو بہرحال اس طرح سے آپ کو ایک ایک کر کے یہ نقطے آپ سیکھ جائیں گے. لکھنا بہت ہی آسان ہے اور آپ اچھی طرح سے لکھ لیں اس کو، اور باقی خاص کوئی بات نہیں ہے نقطے میں. تو اب ہم جب نقطے سیکھ چکے ہیں تو اب ہم حروف تہجی پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. سو یہ تھا ہمارا نقطے کا سبق، ہے نا، بہت ہی آسان. 3 نقطے ہیں، کسی حرف کے اوپر لگتے ہیں، کسی کے نیچے لگتے ہیں نا، کسی کے پیٹ میں لگتے ہیں. اور لیکن یہ خیال رکھنا ہے آپ کو کہ جس حرف کے اوپر جتنے نقطے لگتے ہیں نا اتنے ہی لگانے ہیں. جیسے اگر آپ نے مان لو کہ پے کے نیچے 3 کے بجائے اگر آپ نے 2 نقطے لگا دیے تو پھر تو وہ پے نہیں نا ہوا، وہ غلط ہو جائے گا. سو جہاں جتنے نقطے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ بے کے نیچے ایک نقطہ، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ. جب مولوی صاحب پڑھاتے تھے تو ایسے ہی پڑھایا کرتے تھے، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ، خے کے اوپر ایک نقطہ. سو وہ تو ہمیں آپ کو کرنا نہیں ہے. اور لیکن خاص بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے بعد آپ نے نقطے کو نقطہ ہی کہنا ہے نا، اس کو بندو یا پوائنٹ یا ڈاٹ یہ ہرگز نہیں کہنا ہے. سو نقطے کو نقطہ ہی کہا جائے گا. اور اب آئیے ہم اس کے بعد کا جو دوسرا اسی کا حصہ حروف تہجی ہے وہ پڑھیں.